अल्लाह नहीं पड़ेगा। दलील और हवाले के साथ कहता हूं, और रिकॉर्डिंग भी होती है, लिखने वाले लिख लें, अपने पास महफूज रखें। फकीर कादरी हिंदुस्तान के बाहर से नहीं आया है, बंबई की सरजमीन से आता है। जिसको हवाला न मिले वो फकीर से राब्ता कायम करा। मजमुआए रसाइल, रिसाला नंबर 2, किताब का नाम है इजाबतुल गौस, सफा नंबर 16। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात आलम में 300 औलिया अल्लाह की ड्यूटी लगाई हुई है। 300 औलिया अल्लाह, और इन 300 के ऊपर 70 नौजबा हैं नजीब, ये विलायत की दूसरी मंजिल है। और इन 70 के ऊपर 40 नुकबा हैं, यानी विलायत में नकीब उस वली कामिल को कहते हैं जिसके दस्त में इलाके का निजाम हो। और इन 40 नकीब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औताद 7 रखे हैं, और इन 7 औताद पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 अबदाल, 4 कुतुब की ड्यूटी लगाई है, जिन्हें अबदाल भी कहते हैं। यानी एक शुमाल का, एक जुनूब का, एक मशरिक का, एक मगरिब का, यानी ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, चारों जोन पे अल्लाह ने एक एक कुतुब की ड्यूटी लगाई है। और हर कुतुब हफ्त अकलीम यानी 7 सल्तनतों का मालिक होता है। और इन 4 अक्ताब के ऊपर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है उसे कुतुब अकबर यानी कुतुबुल अक्ताब यानी कुतुबुल मदार कहा जाता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कुतुबुल मदार बनाता है तो आलम को उसकी महफिल में बुला के उसके हाथों पे बैत करवाता है। यानी जब किसी कुतुबुल मदार की दस्तारबंदी होती है, जब किसी कुतुबुल मदार को दर्जा कुतुबियत पे डाला जाता है, जब किसी कुतुबुल अक्ताब या कुतुब अकबर को तख्ते कुतुबियत पे विराजमान कराया जाता है, तो उस महफिल में जनाबे इलियास, जनाबे खिज़्र, जनाबे आदम, जनाबे नूह सब तशरीफ लाते हैं। 70,000 फरिश्तों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नामा पढ़वाता है जिसमें उसकी कुतुबियत का ऐलान होता है, और उस वक्त जमीन और आसमान की तमाम मखलूक को हुक्म देता है कि तुम कुतुबुल मदार के हाथों पे बयात करो। और यही नहीं है, अबू दाऊद शरीफ में इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक रिवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं कि जब इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो तमाम अक्ताब और औताद और नुजबा और नुकबा और औलिया इमाम मेहदी के हाथों पे आकर बयात करेंगे। का ये बयात तमाम औलिया इसलिए करेंगे कि इमाम मेहदी दर्जाए कुतुबुल मदार पे फाइज होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दर्जाए कुतुबुल मदार पे फाइज होंगे। इमाम महदी से पहले इस दर्जे पे सैयदना इमाम हसन अस्करी फाइज थे। इमाम हसन अस्करी से पहले इसी दर्जे कुतुबियत पर, कुतुबुल मदार पर सैयदना इमाम अली नकी फाइज थे, और इमाम अली नकी से पहले इमाम तकी अल जव्वाद फाइज थे। इमाम तकी अल जव्वाद से पहले इमाम अली रजा इसी दर्जे पे थे। इमाम अली रजा से पहले सैयदना इमाम मूसा काजिम इसी दर्जे पे थे। इमाम मूसा काजिम से पहले सैयदना इमाम जाफर सादिक इसी दर्जे पे थे। इमाम जाफर सादिक से पहले सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर इसी दर्जे पे थे। इमाम मोहम्मद बाकिर से पहले सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन दर्जा कुतुबुल मदार पे थे, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पहले इमाम हुसैन दर्जा कुतुबुल मदार पे थे। इमाम हुसैन से पहले इमाम हसन दर्जा कुतुबुल मदार पे थे। इमाम हसन से पहले सैयदना अली इब्ने अबी तालिब इसी दर्जे पे थे, और मौलाए कायनात से पहले खातूने कयामत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा इसी दर्जे पे थी। और हुक्म हुआ कि जिसकी रगों में फातिमा ज़हरा का खून होगा सुबह कयामत तक उसी को दर्जा कुतुबुल मदार अता किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार, दमदार, नारे हैदरी।
अल्लामा गौसी शत्तारी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, कहते हैं कि जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए सरकार कुतुबुल मदार बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पास, और कहते हैं कि हयात व ममात का जो रजिस्टर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिज़र को दिया था वो दर्जाए कुतुबुल मदार के सबब आपके पास है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरा शरीक इस मनसब में न होइए। सरकार कुतुबुल मदार ने अपने जिस्म से चादर उतार के जनाब खिज़र को दिया और देने के बाद अपने पांव को समेट के कहा, हाँ हमने वो दर्जा छोड़ दिया है। और दूसरे ही दिन सरकार कुतुबुल मदार इस दारे फानी से तशरीफ ले जाते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार सैयदना अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दर्जात को समझना है तो हमा शुमा से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं बारहा कहता हूं सोना कितना खरा है ये सुनार बताएगा और आपका हीरा कितना चोखा है ये आपको जौहरी बताएगा। तो सफे औलिया अल्लाह में किस वली का क्या रतबा, क्या दर्जा, क्या मकाम और मर्तबा है, ये पूछने के लिए आपको मेरे जैसे मौलवी और आलिम के पास नहीं आना होगा, बल्कि आपको जाना होगा कभी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास, कभी सैयद सालार मसूद गाजी के पास, कभी शाह बरकतुल्लाह मारहरवी के पास, कभी सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी के पास, कभी सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के पास, कभी सैयद अहमद बादियापा के पास, कभी कुतुब लाहौरी के पास, कभी कुतुब गौरी के पास, कभी महमूद तशरीफी के पास, कभी सैयद अहमद और कबीर रिफाई के पास, कभी सरकार गौसे आजम से पूछना होगा, कभी सरकार गरीबुन नवाज से पूछना होगा कि आप बताइए कि दर्जा कुतुबुल मदार किसको कहते हैं और इस दर्जे पे कौन कौन फाइज है। तो सरकार कुतुबुल मदार के इस दर्जे को बताने के लिए सरकार गरीबुन नवाज के रोज़े अक़दस से आवाज आएगी कि मेरी बारगाह में आने से पहले अगर तूने इर्द गिर्द निगाह डाली होती तो दरबारे गरीबुन नवाज में वो तनी हुई कमान, बुलंद दरवाजा जिसपे मदार गेट लिखा हुआ है, मेरे दरबार के बाहर वो कुआं जिसके पानी से बीमारों को शफा मिलती है, जिसे मदार बाउली के नाम से पुकारा जाता है। और इसी अजमेर की धरती पर कहीं मदार कब्रिस्तान, कहीं मदार रेलवे स्टेशन, कहीं पे मदार पहाड़ी, मदार चिल्लागाह ये पुकार के कह रही है कि मेरी आमद से 250 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन में आके जिसने शरीयत मुस्तफा की दाग बेल डाली है वो कोई और नहीं, वो अली कुतुबुद्दीन हलबी का बेटा, वो सैयद बहाउद्दीन का पोता, वो सैयद जहीरुद्दीन का परपोता, वो इस्माइल अव्वल सैयद अहमद इस्माइल सानी का नूर नजर, वो जाफर सादिक का लख्ते जिगर, जोर से, वो जाफर सादिक का लख्ते जिगर, वो मोहम्मद बाकिर के इल्म का अकेला वारिस, वो सैयद ज़ैनुल आबिदीन की सजदों की अता, वो इमाम हुसैन की कुर्बानी की अता, वो सैयदा ज़हरा की चादरे तहारत का साया बनकर जो भारत वालों के सर पे छा गया, जिसने हिंदुस्तान के हर वली को अपने सिलसिले की इजाजत और खिलाफत से नवाज कर गोया के ये ऐलान फरमा दिया है कि बदीउद्दीन भारत की सरजमीन पर अपना फैजान देने नहीं आया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत का फैजान लुटाने आया है, अली मुर्तजा के इल्म की खैरात देने आया है, जनाब ज़हरा की चादरे तहारत की ठंडी हवाओं का पैगाम लेके आया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रसूल मोहतरम अपने सहाबा के मजमे में तशरीफ फरमा है। दाएं से बाएं सहाबा की भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब को बुला लेते वो सहाबा का जिक्र नहीं करते। मैं उनको यही कहूंगा
कि रबीउल अव्वल की 4 तकरीरें जो हुई उसकी रिकॉर्डिंग अगर है तो उठा के देख लो, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो जाए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, चलो अली का जिक्र कर रहा हूं तो क्या अली सहाबी नहीं? इमाम हसन इमाम हुसैन का जिक्र चल रहा है, क्या हसन और हुसैन सहाबी नहीं? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत रसूलुल्लाह वो हैं जिनके दामन में दोनों फजीलत है। जहां वो एक तरफ रसूल की आल है, वहीं रसूल के सहाबा में भी उनका शुमार सबसे पहले हो। किसी ने बुढ़ापे में रसूल को पाया, किसी ने जवानी में रसूल को पाया, किसी ने बचपने में रसूल को पाया। अली की जात वो है, 40 दिन के थे, रसूल मोहतरम ने गोद में लेके कहा अल्लाह ने इसकी परवरिश मोहम्मद के जिम्मे रखी है। मैं कहूं या रसूल अल्लाह अली को क्यों पाल रहे हैं? कहा अली को लेके इसलिए पाल रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी आगोश तरबियत में रहकर मेरा आईना बन जाए, ताकि जब मैं बज़ाहिर दुनिया से जाऊं तो लोग अली को देखकर ये कह सके, जिसे मुस्तफा का चलना देखना हो वो अली को देखे, जिसे नबी का बैठना देखना हो वो अली को देखे, जिसे मुस्तफा की सीरत देखनी है वो अली को देखे, जिसे नबी मोहतरम का अखलाक और किरदार देखना है वो अली को देखे। हाँ हाँ, 40 दिन की उम्र थी, 40 दिन के अली ये मुर्तजा थे, जब आपके घर के अंदर एक अजदहा घुस आया। आपकी वालदा पानी भरने गई थी, जब पानी भर के लौटा तो देखा कि पूरा मोहल्ला इर्द गिर्द खड़ा है। पूछा आखिर घर में भीड़ क्यों है, लोगों ने भीड़ क्यों लगाई है? तो कहा बहन फातिमा बिनते असद, तेरे घर के अंदर अजदहा सांप घुस गया है, और जब से अंदर गया है अजीब तरीके से आवाजें निकाल रहा है। कब पानी का मशकीजा रखकर दौड़ती हुई सैयदा फातिमा बिनते असद अंदर गई। जैसे ही अंदर गई तो क्या देखा? अली ये मुर्तजा फातहे खैबर व खंदक, हैदर कर्रार, हसनैन के बाबा, जहरा के शौहर, दामाद पैगंबर, साहिब हलाता, साहिब उर्वतुल वुस्का, शान नुज़ूल कुरान, मुखातबे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अरे उसके जिक्र से न घबराओ जिसका जिक्र सिद्दीक़ अकबर करते थे, उसके जिक्र से जान न चुराना जिसका जिक्र फारूक आजम करते थे। मजलिस लगी हो, अबू बकर सिद्दीक टिकटिकी बांधकर अली को देखते थे। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका ने पूछा बाबा आप महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं, वजह क्या है? तो मुस्कुरा के कहा बेटी मेरे नबी ने कहा था अन्नज़र इला वजह अली की इबादत, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो सैयदना सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक यारे खारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, जोर से जब सिद्दीक अकबर जिसका चेहरा देखकर अपनी इबादत मुकम्मल करे, उस जिक्र का, उस अली का नाम अगर हम ले तो लोगों को बुरा क्यों लगता है? अली अली करना किसी मौलवी की सुन्नत नहीं, सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, फारूक आजम की सुन्नत है, मुस्तफा के सहाबा की सुन्नत है, खुद मुस्तफा की सुन्नत है और रब्बे कायनात की सुन्नत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं सहाबा की मानो या दूसरी जमात पढ़े हुए किसी मौलवी की मानो? मंशा रिसालत को सहाबा से बेहतर कौन जानता था? जैसे ही ये बात उठी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने कहा अन्नज़रु इला वजह अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है। याद रखना 1,24,000 सहाबा में हर सहाबी की जूते हमारे सरों पे हैं, सबकी अजमतें बुलंद हैं, मगर किसी सहाबी का जिक्र खुदा की इबादत नहीं सिवाय मौलाए कायनात के। एक अली है जिसका जिक्र करोगे तो अल्लाह के जिक्र करने का सवाब मिलेगा, जिसका नाम लेना खुदा की इबादत का दर्जा रखता हो,
आज उसका नाम लेने पे लोग गुमराहियत के फतवे लगाएं। हाशा, गलत गलत। ये खबर किस बशर की है? ये गलत खबरें हैं। जब कहा कि अन्नज़र इला वजह अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है, तो सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, जिनकी शान में कुरान में आयत आई है, जिनकी पाकीज़गी की जमानत खुदा ने कुरान में ली है, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका कहती हैं, और बाबा जो अली को न देख सके, चेहरे पे जिसकी नजर न पड़े, दूर से अली की पीठ देखे, तो कहा सुनो, नबी ने कहा है अन्नज़रो इला अली इबादतुन, सिर्फ अली की तरफ कोई देख ले ये भी खुदा की इबादत है। तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा बाबा हमारे बाद अली के बाद जो लोग आएंगे, जो अली का दौर नहीं देख सकेंगे, जो अली का जमाना नहीं पाएंगे, ना वो चेहरा देख सकते हैं, ना अली ये मुर्तजा की तरफ देख सकते हैं। यानी ये हमारे और आपकी बात हो रही है। धंधुका में आने वालों, जिक्र मदारुल आलमीन में आने वालों, सैयदा आयशा की बारगाह में हमारा तस्करा चल रहा है। सैयदा आयशा कह रही बाबा जो अली का जमाना ना पाए, जो अली का चेहरा और अली की तरफ न देख सके, फिर उसके लिए क्या हुक्म है? वो ये इस दर्जे को कैसे पाएगा, इस इबादत को कैसे हासिल करेगा? तो मुस्कुरा के सैयदा आयशा सिद्दीका ने रिवायत अपने बाबा के जरिए दर्ज करवा दी। कहा जिक्र अली की इबादतों, धंधुका वालों अगर तुमने अली को न देखा है तो पशीमा मत होना, तुमने अली का जमाना न पाया है तो अफसोस न करना। जिक्र अली की इबादतों, तस्बीह पे अली अली करते रहोगे, तुम्हें खुदा की इबादत का सवाब मिलता रहे। तुम तस्बीह लेके अली अली करो, सवाब अल्लाह देगा, ऐतराज करने वाले का जवाब बंदा देगा। बीच में आपका दर्जा है, अली अली करते रहो, अली का जिक्र न छूटे। इसलिए कि 1,00,000 कमोबेश 24,000 सहाबा के मजमे में जब रसूल ने हाथ उठा के कहा था मन कुंतु मौला हो फहाजा अली जुन, मैं कहूं या रसूल अल्लाह हाजा क्यों कहा, हाथ क्यों उठाया? क्या इसलिए कि जमाने में बेईमान बहुत आएंगे, हो सकता हो कल जाके कोई कहे कि मजमे में बहुत सारे अली थे, न जाने किसके नाम लिया जा रहा था, किसकी तरफ इशारा था, न जाने कौन सा अली मुराद था। इसलिए है मदीने के ताजदार, तुम अली का हाथ पकड़ के उठा के बताओ, कोई और नहीं, ये वो अली जो हसनैन का बाबा है, जो अबू तालिब का बेटा है, जो जनाबे ज़हरा का शौहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार दमदार, नाराए हैदरी, हजरत पीर आलम असफ साहब किबला, नारे तकबीर, शाहजादा मखदूम सिमना, नारे तकबीर। नजदीक आवी जो बदा भाइयों, बिल्कुल नजदीक आवी जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या रसूलुल्लाह। जोरदार तरीके से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अजीजाने मोहतरम, अर्ज क्या कर रहा था? जोर से बोलो, जोर से बोलो, दोनों हाथों को बुलंद करके बोलो।
सुभान अल्लाह। अली के शहजादों के सामने अली का जिक्र करो, ताकि कयामत में जब फरिश्ते पूछें कुछ लाया है तो फिर कह देना हाँ अली का जिक्र करके आया हूं और गवाह अली के बेटों को बना के आया हूं। जोर से। सयादत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह अल महज कौन है? इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हैं। हसन मुसन्ना कौन है? इमाम हसन के बेटे हैं। इमाम हसन कौन है? रसूलुल्लाह के बेटे हैं। जोर से, जोर से। विलादत में अली के बेटे हैं, मगर शजरा जब भी पढ़ा जाएगा तो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक पढ़ा जाएगा। शजरा जब भी पढ़ा जाएगा तो हसन और हुसैन के बाबा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए कि औरों की वल्दियत का सर्टिफिकेट मशकूक होए, मगर हसनैन वो हैं कि जिनकी वल्दियत का सर्टिफिकेट कुरान के अंदर रखा हुआ है। वो जंगे सिफीन के मौके पर इमामे कज़वीनी लिखते हैं कि जंगे सिफीन के मौके पर अली मुर्तज़ा, हैदर कर्रार, फातह खैबर खंदक, साहिब उर्वतुल वस्का, साहिब मकाम हलता, हसनैन के बाबा, जनाब ज़हरा के शौहर, फातह खैबर खंदक, मुखातब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, साहिब तंजील कुरान, जोर से, कायनात का अव्वलीन मुफस्सिर, कायनात का अव्वलीन मुदब्बिर, विलायत का ताजदार, फातह बाबे विलायत, जोर से, जोर से, का अली मुर्तज़ा, हैदर कर्रार, फातह बदर हुनैन, अली मुर्तज़ा, सरकार मौलाए कायनात रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु करमल्लाहु तआला वजहुल करीम व अलैहिस सलाम। अली वो हैं जिस पे तीनों सादिक है, इसलिए कि अली से अल्लाह राजी है। ये हमें खैबर में पता चल गया जब रसूल ने कहा था लउतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारिन गैर फर्रारिन, कि कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो कर्रार भी है गैर फर्रार भी है। वो खुदा से राजी है, खुदा उससे राजी है। वो मुस्तफा से राजी है, मुस्तफा उससे राजी। तो रदी अल्लाह ऐसे हो गए कि रसूल ने बताया है खुदा अली से राजी, और अलैहिस्सलाम इसलिए हो गए कि जिस चादर में अली थे जिब्रील ने आके कहा या रसूल अल्लाह, चादर वालों को रब ने सलाम कहा है। और करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसलिए है कि जब मुनाफिकीन ने और जब खारजियों ने कहना शुरू किया सव्वदल्लाह, अल्लाह अली का चेहरा काला करे, सियाह करे, तो फिर साहिबाने इल्म, फिक्र और उलमा और सहाबा की जमात ने कहा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, के अली वो है जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम भी बरस रहा है, अल्लाह की इनायतें रहमतें भी बरस रही हैं। अल्लाह इसके चेहरे को और बुजुर्ग से बुजुर्ग करता चाहता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जंगे सिफीन का मौका था, अली मुर्तज़ा थे, खेमा लगा था। अली जब जंगे सिफीन में आए थे तो 18 बेटे साथ लाए थे। कितने बेटे? जोर से, अरे जोर से बोलिए। 18 बेटे साथ लाए थे। 18। कितनी आसानी से सुन लिया आपने। अली ने 18 बेटे लाए थे। सोचिए, जब मौलाए कायनात अपनी सवारी पर सवार होकर, जिसे दुलदुल कहते हैं, दुलदुल उस सफेद खच्चर का नाम था जिस पे अली सवार होते थे, और ये अली का खच्चर नहीं था जी। साहिब शरफुल मुस्तफ़ा ने इसको लिखा है कि घोड़ा तेज रफ्तार है मगर वजन नहीं उठा सकता, खच्चर वजन उठा सकता है, तेज रफ्तारी से दौड़ नहीं सकता। जरूरत के पेश नजर नमरूद के जमाने में गधे और घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग से एक नई नस्ल पैदा की गई जिसे टट्टू खच्चर कहा जाता है। का इसकी नस्ल से एक सफेद रंग का घोड़ा, सफेद रंग का खच्चर, जिसके दोनों पैर आगे के सियाह खुर थे और माथे पे एक काले रंग का निशान बना था,
वो हबशा के बादशाह ने रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया था कि जब से रसूल मोहतरम को तोहफे में आया था, जाफर तैयार लेकर आए थे, रसूल ने कभी उस पर सवारी नहीं की। जब भी कहा जाता सरकार इस पे तशरीफ रखें तो मुस्कुरा के कहते ये हमने किसी खास वजह से बचा के रखा है। कहते हैं कि जब जंगे खंदक का मौका आया और ऐसी जगह पे इस्लाम का लश्कर रुका था कि दाएं भी पहाड़ बाएं भी पहाड़ और पीछे खंदक, और जिस तरफ को जाना था रास्ते में ऊंचे नीचे पहाड़ियां थीं, अली को जल्दी पहुंचना था। रसूल मोहतरम जी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी दे के कहा कि अली आज से ये तुम्हारे लिए है। दुलदुल इसलिए कहते हैं कि जब दौड़ता था तो पैर इतने फैलाता था कि उसका पेट जमीन पे लगे, और इब्रानी जबान में जब कोई जानवर पेट के बल चले, पेट के बल जमीन पर घिसके तो उसे दुल कहते हैं, यानी घिसक के पेट को जमीन पे रख करके चलने वाला, तो नाम पड़ गया इसका दुल। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, अस्पो जनो शमशीर कसेबूत। अस्प यानी घोड़ा, जन यानी बीवी, शमशीर यानी तलवार। शायर ने कहा अस्पो जनो शमशीर कसेबूत, किसका घोड़ा, तलवार और बीवी सब वफादार निकले। तो कहने वाले ने कहा वल्लाह अली बोध अली बोध अली बोध, इसलिए कि ये तीनों इनाम अली को अपने नहीं हैं, बाप दादा से नहीं मिले। तलवार मुस्तफा ने दी, बेटी मुस्तफा ने दी, घोड़ा मुस्तफा ने दिया। इसीलिए जब आसमानों से रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम को आकर के जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम, अली का निकाह अपनी बेटी जहरा से कर दो। तो अली को बुला के यही तो पूछा था कि अली तुम्हारे पास क्या है? तो मुस्कुरा के अली ये मुर्तजा ने एक अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा, एक तलवार और एक जिरा है, कवच, जिसको ओढ़ कर जंग करता हूं ताकि वार दुश्मन का काम न कर सके। तो मुस्कुरा के रसूल ने कहा था अली, तलवार तुम्हें काम आएगी कि तुम मुजाहिद हो, घोड़ा तुम्हें काम आएगा तुम मुसाफिर हो, जिरा कवच तुम्हें क्या काम आएगी? अरे अली, क्या अल्लाह के शेरों को भी किसी का डर है कि कोई हमला कर देगा? कोई नहीं है जो तुझ पे हमला कर सके। जिरा बेच, जहरा से निकाह करके उनका मेहर अदा कर। पता चला तलवार हो, घोड़ा हो या सौजा हो, तीनों बारगाहे मुस्तफा से अली को मिला। और जहरा पाक से दो शहजादे, एक हसन एक हुसैन। मुझसे न पूछिए, इमाम बुखारी से पूछिए, वो बताएंगे कि हसनैन, करीमैन, तैयबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, कमरैन, सिबतैन, सैयदैन को जब एक साथ खड़ा किया जाता तो सरापा मुस्तफा की तस्वीर नजर आते। एक सर के बालों से लेके नाफ तक, एक नाफ से लेके नाखून तक मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर। इसीलिए सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि बादे मुस्तफा करीम जब कभी दीदारे मुस्तफा को जी चाहता, हम अली के दरवाजे पे आके कहते अली हसन को ले आओ ताकि उसे देखें, मदीने वाले के दीदार का शौक कम। सुभान अल्लाह। जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जब हमारे दरमियान कोई कहता कि हमने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है, तो उसको बीच में बिठाकर सहाबा की जमात से ये सवाल आता कि बताओ जुल्फें कैसी थी, आंखें कैसी थी, नाक कैसी थी, चेहरा कैसा था, गुफ्तार कैसी थी, रफ्तार कैसी थी, ये पूछते और बीच में इमाम हसन को चादर उड़ा के बिठा देते। कब बताते बताते जब ख्वाब बताने वाला जिसने नबी को ख्वाब में देखा था बादे मुस्तफा, वो ये कहता अरे मुझसे न पूछो, इस जवान को देखो, जैसे ये दिखता है वैसे ही मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार। तो
तो सहाबा सीने से लगा लेते और कहते सदकता, तूने सच कहा कि तूने मुस्तफा को देखा है, इसलिए कि हसन बेटा अली का है, तस्वीर मुस्तफा की है। यही इमाम हुसैन का मसला है कि इमाम हुसैन सरापा रसूल खुदा की तस्वीर, सर से लेके पांव तक। तभी तो राहिब के सामने जब कटा हुआ सर लाया गया, उसकी आंखों से बरजस्ता आंसू निकले। उसने कहा, अरे ये किसे ले आए तुम, ये तुम्हारे नबी का सर है। तो कहने वाले ने कहा, नबी का नहीं है, ये नबी के नवासे हुसैन का सर है। का खुदा की कसम, मैंने जवानी में मुस्तफा को देखा है, इसका चेहरा, इसकी नाक, इसकी आंख, इसकी जुल्फे, सब कुछ मदीने वाले ताजदार की तरह है। मजहरे जमाले मुस्तफा, आईने हुस्ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हसनैन करीमैन। तो अली के 18 बेटे और 18 के 18 जो थे वो सब के सब अली की तरह, यानी बीच में अली चलते और 18 बेटे इर्द गिर्द। तारीख बताती है कि अली मुर्तजा के एक बेटे का नाम है मोहम्मद इब्न हनफिया, एक बेटे का नाम है सैयदना अब्बास, एक बेटे का नाम है सैयदना अबू बकर, एक बेटे का नाम है सैयदना उमर इब्न अली, एक बेटे का नाम है सैयदना उस्मान इब्न अली, एक बेटे का नाम है जाफर इब्न अली, एक बेटे का नाम है अब्बास इब्न अली। कहते हैं 18 बेटों के दरमियान जब अली आए, क्या शान से आए। बीच में अली हैं तन्हा और इर्द गिर्द 18 बेटे, मगर 18 में से 16 अली की तरह हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अली आए इस तरह के एक अली 18 अली के बीच में, नहीं, अली आए इस तरह के तन्हा अली 16 अली के बीच में, इसलिए कि 16 बेटे अली की तरह दिखते थे, हसन और हुसैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह दिखते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सिफीन के मैदान में जब खेमा लगा हुआ था और अली ये मुर्तजा कभी कहते अब्बास पानी लाओ, अब्बास खाना लाओ, अब्बास तोशक उठाओ, अब्बास अलम उठाओ, अब्बास तलवार लाओ, अब्बास खेमा लगाओ, अब्बास फलां करो, अब्बास फलां करो, अब्बास। सुबह से शाम तक एक एक काम के लिए अब्बास अलमबरदार की ड्यूटी लगाई जाती। अब लीजिए, मुनाफिक तो हर जगह होता है ना, कोई डिस्टिंक्शंस तो था नहीं। तो उसी खेमे में एक मुनाफिक था, उसने अब्बास का हाथ पकड़ा और मौका पाके कोने में ले जाके कहा, ये क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक हर एक काम की ड्यूटी अब्बास तुम्हारी लगाई जाती है, जबकि हसन और हुसैन भी बेटे हैं, वो दाएं बाएं तोशक और तकिया लगाए आराम से मसनद नशीन रहते हैं, हमेशा ड्यूटी तुम्हारी क्यों लगती है। इतना सुनना था कि अब्बास अलमबरदार ने पलट कर जो जवाब दिया है, ये जवाब सुबह कयामत तक सुन्नियों तुम्हें याद रहना चाहिए। हज़रत अब्बास ने कहा, क्यों ना मेरी ड्यूटी लगाई जाए, क्यों ना मेरा बाबा मुझे हुक्म दे। इसलिए कि जब से कुरान ने अबनाना व अबनाकुम कह के हसनैन को रसूलुल्लाह का बेटा कहा है, उस दिन से बाबा अली ने हसनैन से कोई खिदमत नहीं ली है। इसलिए कि कुरान ने इन्हें रसूल का बेटा कहा है, तो इसलिए मुझे मेरा बाबा बार बार हुक्म देता है कि मैं अपने बाबा का बेटा हूं और हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे हैं। अब समझ में आई बात। मदार पाक का शजरा मुबारक अली इब्न अबी तालिब तक तो विलादत में जाता है, मगर अगर आप हकीकतन और हुक्मन देखेंगे तो शजरा मुबारका जनाबे इमाम हुसैन से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
मस्जिद नबवी का फर्श है, सहाबा तशरीफ फरमा है। रसूल बाद मेराज तशरीफ लाए हैं, गले में एक सादा सा रुमाल है जिसका ताना बाना चमक दमक पुकार कर किसी और खुशबू का और दुनिया का पता दे रही है। सहाबा ने पलट कर कहा, या रसूल अल्लाह, आपके गले में जो चादर है हम जान रहे हैं कि इसका ताना बाना गुल बूटे खुशबू चमक दमक इस दुनिया की नहीं, ये किसी और दुनिया की है। हुजूर ने कहा, हाँ, शबे मेराज जब मैं अपने रब की बारगाह में पहुंचने के लिए सफर कर रहा था तो जन्नत ले जाया गया, जन्नत सुहाई गई, जन्नते आला में, जन्नते माला में, और जन्नतुल फिरदौस में जब ले जाया गया तो जन्नत के बीचों बीच एक संदूक था, संदूक से अनवार निकल रहे थे। मैंने पूछा कि जिब्रील इस संदूक में क्या है? जिब्रील ने बइज़्ने रब्बी संदूक खोला, उसमें एक और संदूक था। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तस्करतुल औलिया में इसे लिखा है। पीर करम शाह अजहरी ने ज़ियाउन नबी में इसकी 14 सनदें बयान की हैं। सुनिए जरा गौर से, क्या कहा कि जन्नत में संदूक, संदूक में एक और, उसमें एक और, उसमें एक और, उसमें एक और, कहते 7 संदूक खोले गए तो उसमें ये चादर निकली। जिब्रील ने गले में डाल के कहा, ये खुदा का तोहफा है आपके लिए। जोर से, ये खुदा का तोहफा है आपके लिए। अल्लाह ने ये तोहफा अता किया है। जब रब की बारगाह में पहुंचोगे मकाम लाहूत में तो फिर अल्लाह इसका राज बताएगा कि जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा और जब वस्ल के बाद हमारी जुदाई का मौका आया, हम जुदा होने लगे, तो परवरदिगार ने कहा, हबीब, ये जो चादर तेरे गले में रखी गई है, दुनिया में जाके अपने सहाबा में से ये चादर उसको देना जो मेरे इस सवाल का ये जवाब दे। यानी सवाल भी परवरदिगार ने बताया, जवाब भी परवरदिगार ने बताया। ये कह के रसूलुल्लाह ने सीधी हाथ की तरफ से पूछना शुरू किया कि अब बताओ, ये सवाल जो रब ने कहा था, जो उसका वो जवाब देगा जो रब की तरफ से बताया गया, उसे ये चादर दे दी जाएगी हुक्म रब्बी के तहत। और रसूल ने पूछा सबसे पहले सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक को, जिसको ये रिवायत न मिले वो मेरे पास आए, मैं उसे बताता हूं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब, जोर से, तफसीर मेराज में यह वाकया मौजूद है। क्या फरमाया कि पूछा, ए अबू बकर, ये चादर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें तो क्या करोगे? सिद्दीक अकबर ने कहा, आका, मैं कायनात में सदाकत के झंडे लहराऊंगा। का अबू बकर बैठ जाओ, तुम्हारी सदाकत के चर्चे चार दांगे आलम हैं। ए उमर, तुम्हें ये दूंगा तो तुम क्या करोगे? का हुजूर, ये चादर मुझे मिल गई तो मैं अदालत का हर जानिब जो है वो निजाम कायम कर दूंगा। का उमर बैठ जाओ, तुम्हारी अदालत के कायल चरिंदों परिंद सब हैं। फिर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन खड़े हुए, उस्मान, ये चादर तुम्हें देंगे तो क्या करोगे? मुस्कुरा के कहा, हुजूर, सारा माल राहे खुदा में लुटा दूंगा। का उस्मान, बैठ जाओ, तुम्हारी सखावत के चर्चे फरिश्तों की जबान पे हैं। और फिर एक एक सहाबी आता गया, किसी ने कहा जिहाद करूंगा, किसी ने कहा तवाफ करूंगा, किसी ने कहा कुरान की तिलावत करूंगा, किसी ने कहा ये चादर मुझे मिल गई तो यतीमों की परवरिश करूंगा, बेवाओं के सर पे चादरें रखूंगा, किसी ने कहा ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी। सब बताते गए, मुस्तफा बिठाते गए। आखिर में बारी उसकी आई जो साहिबे हल अता है, जो मुरादे कुल कफा है, जो बलीग इन्नमा है, जो मुखातबे या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, जो काबे में पैदा हुआ, जिसने मुस्तफा के चेहरे को देख के आंखें खोली, जिसने नबी के बिस्तर में जिंदगी गुजारी, जिसको मुस्तफा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो सबसे पहला इस्लाम और कलमे की ताईद करने वाला है, जो इस्लाम की पहली दावत का मेहमान नवाज है, जिसके दस्तरखान पे कायनात आलम बैठी है, जो इल्म मुस्तफा का दरवाजा है, जो हिकमतों का घर है, जो फातह बाबे विलायत है, जो फातह ओहद है, बद्र है, खैबर है, खंदक है, जोर से, जिसके हाथों में अलमे इस्लाम है, जिसके हाथों में लिवाउल हम्द होगा, जो पुलसिरात से गुजरने के लिए जन्नत का टिकट देगा, जिसकी रजा खुदा की रजा होगी,
जो पुलसरा जो मीजान पर पलड़े पर अगर आ जाए तो जिसके पलड़े पे आए उसका पलड़ा भारी हो जाए। जन्नत के दरवाजे पे जिसकी मोहब्बत का सवाल होगा, जन्नत के कंदीलों पे जिसका नाम लिखा होगा, हूरों के माथे पे जिसका नाम लिखा होगा, वही अली ये मुर्तजा, हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, दामादे पैगंबर, सलूनी मिंबर का कायल, खतीबे मिंबर सलूनी, अली ये मुर्तजा, जोर से अमीरुल मोमिनीन। ये उस वक्त भी अमीर था कि अभी रूहें आलमे अरवाह में थी, अभी खिलकते आदम के मरहले तय न हुए थे कि अना वाली मिन नूर वाहिद के तकरीर में अली मौजूद था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसका नाम मुसीबत में मुश्किल कुशा बन जाता है, जो गौस का, कुतुब का, मदार का, गरीब नवाज का, मखदूम पाक का, औलिया अल्लाह की फहरिस्त का ताज बन के चमका। शबे मेराज मुस्तफा करीम ने जिसकी तस्वीर चौथे आसमान पे देखी, जोर से जिसकी आवाज में परवरदिगार ने कलाम करके कहा कल्लमनी रब्बी बिल्लुगत अली इब्न अबी तालिब, मदीने वाले ने कहा मेरे रब ने शबे मेराज मुझसे अली के लहजे में बात। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए। काबे में आइए अली है, मस्जिद में आइए अली है, मदरसे में आइए अली है, चिले पे आइए अली है, विलायत की दहलीज पे आइए अली है, इल्म की स्कूल में आइए अली है, नॉलेज की यूनिवर्सिटी में आइए अली है, मुफस्सिर की तफसीर में अली है, मुदब्बिर की तदबीर में अली है, मुफक्किर के फिक्र में अली है, कुरान के पारों में मुखातब अली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का पहला खिताब अली से है, कलमे की पहली ताईद अली ने की है, पहला कलमा अली ने पढ़ा है। मुस्तफा करीम ने जब सबसे पहले पुकारा अली ने लब्बैक कहा है। सबसे पहली दावत इस्लाम में जिसने एहतमाम किया वो अली ये मुर्तजा की जात है। मुस्तफा ने जिसको बेटी दी वो अली है, जिसको अपना अमामा दिया वो अली है, जिसको अपनी एबा दी वो अली है, जिसको नालैन दिए वो अली है, जिसके बेटों को अपना बेटा कहा वो अली है, जिसकी नस्ल को अपनी नस्ल कहा वो अली है, जिसको चादर में लिया वो अली है, जिसको मुजम्मिल यानी जिसको अपनी कंबल में छुपाया वो अली है, गारे हेरा में जिसको याद किया वो अली है, सौर में अबू बकर के साथ पूरी रात जिसका चर्चा रहा वो अली है। बात समझे नहीं, बात समझे नहीं, पहले मुकम्मल सुन लीजिए। बादे वफाते रसूल खुदा अलैहि तहियतो सलाम, एक देहाती ने आके कहा अमीरुल मोमिनीन कौन है? कहा मैं अबू बकर, मैं हूँ अमीरुल मोमिनीन। का रसूल कहाँ? का रसूल का विसाल हो गया। का रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब भी मदीने आना मैं तुझे 3 मुट्ठी खजूरें दूंगा। कितनी? 3 मुट्ठी खजूरें दूंगा। रसूल ने वादा किया था। सिद्दीक अकबर यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, जिसकी बेटी की इस्मत की गवाही खुदा ने कुरान में ली, जिसकी आयशा कायनात की उम्मुल मोमिनीन है, जोर से, जिसकी सदाकत की गवाहियां कुरान में है, वो सिद्दीक अकबर ने कहा अली को बुलाओ, अली ये मुर्तजा आए। का अली रसूल ने कहा था इसे 3 मुट्ठी खजूर देंगे, लिहाजा तुम इसे 3 मुट्ठी खजूरें दो। साहिबे कंजुल उम्माल कहते हैं कि 3 मुट्ठी खजूरें अली ने दी, हर मुट्ठी में 18 खजूरें थी। अली चले गए, दरबार में बैठे हुए कुछ मुनाफिकीन ने उठकर कहा आप भी दे सकते थे अमीरुल मोमिनीन, आपने अली को क्यों बुलाया? का इसलिए कि शबे हिजरत जब गारे सौर में मैं और मदीने का ताजदार था, मेरा जानू था, मुस्तफा का सर था, पूरी रात अली की बात होती रही और नबी ने कहा था अबू बकर याद रखना मेरा हाथ अली का हाथ बराबर है। और एक वाकया आएगा तो तू अली को भुलाना और उससे खजूरें दिलवाना। तो अली वो है, हेरा में भी जिसका जिक्र, सौर में भी जिसका जिक्र, बद्र में भी जिसका जिक्र, ओहद में भी जिसका जिक्र, खंदक में भी जिसका तस्करा, खैबर में भी जिसकी बात, जातुल सलासिल में भी जिसकी बात।
तो बारी उस अली की आई। अली चेहरा झुकाए बैठे थे। रसूल ने कहा अली खड़े हो जा, बता ये चादर तुझे दूंगा तो तू क्या करेगा। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के हाथों को जोड़ा, बांध कर कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये चादर अली को मिल जाए तो इस चादर की हिफाजत करे, फिर कयामत का दिन आए, सूरज सवा नेज़े पे हो, आग बरसा रहा हो, उम्मत के पैर जल रहे हो, नब्ज खोल रहा हो, पसीने से डूबी हो, मैं इस चादर को लाऊंगा और इसको फैला के सारी उम्मत के सर पे साला कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने दम मदार। कयामत के दिन रसूल के साहिबान के नीचे सब आना चाहते हैं। सुन लो, साहिबान मुस्तफा का है, मगर जिसके पास बतौर अमानत रखा है वो साथ मुर्तजा की। अल्लाहु अकबर। यहीं से चला चादरे अजरक। जब सज्जादगी के मसनद पर साहिबे सज्जादा के जाने के बाद औलाद को बिठाया जाता है या खलीफा को बिठाया जाता है तो एक चादर गले में डाली जाती है। ये उसी चादर अजरक की याद है जो मुस्तफा करीम ने सहाबा के मजमे में अली के गले में डाल के कहा अली ये चादर तेरे पास अमानत है। जोर से तज़किरतुल असफिया में है कि ये चादर अली के बाद इमाम हसन को मिली। इमाम हसन जाने लगे तो सैयदना हुसैन को दिया, सैयदना हुसैन जाने लगे तो यही चादर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने ये चादर मोहम्मद बाकिर को दिया, मोहम्मद बाकिर ने जाफर सादिक को दिया, जाफर सादिक ने मूसी काजिम को दिया, मूसी काजिम ने अली रजा को दिया, अली रजा ने ये चादर सैयदना तकी अल जवाद को दिया, तकी अल जवाद ने अली नकी को दिया, अली नकी ने हसन अस्करी को दिया, हसन अस्करी ने मारूफ करखी को दिया, मारूफ करखी ने जोर से मारूफ करखी ने सरी सकती को दिया, सरी सकती ने जुनैद बगदादी को दिया, जुनैद बगदादी ने अबू बकर शिबली को दिया। जोर से अबू बकर शिबली ने अब्दुल वाहिद तमीमी को दिया, अब्दुल वाहिद तमीमी ने अबुल फरा तरतूसी को दिया, अबुल फरा तरतूसी ने अबुल हसन अल हिनकारी को दिया, अबुल हसन अल हिनकारी ने ये चादर अबू सईद मखजूमी को दिया। अबू सईद मखजूमी चादर लेके बगदाद में बतौर अमानत आए और सरकार गौसे आजम के सामने रख के कहे शहजादे घर की अमानत फकीर ने घर तक पहुंचा दी है। चादर देके खुद नीचे बैठ के कहा अब मुझे अपने दस्ते हक परस पे बैअत कर ले। गौसे आजम पीराने पीर ने चादर कांधे पे रखी, मिंबर पे चढ़े, फरमाया कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। कमाल गौसे आजम में अली मुर्तजा से आया। जोर से और जोर से और जोर से कमाल मखदूम पाक में अली मुर्तजा से आया है। कमाल सरकार सैयदना शाह बरकतुल्लाह में अली मुर्तजा से आया है। कमाल निजामुद्दीन औलिया में अली मुर्तजा से आया है। ये कैसे लोग हैं जो चराग तो देख रहे हैं, चरागे विलायत में नजफ़े अशरफ का तेल पड़ा है उसको नहीं देख रहे। मैं बारहा इसलिए कहता हूं जब किसी विलायत का चराग जगमगाता दिखे उसकी रोशनी पे फरेफ्ता होने से पहले उस चराग में झांक के देखना। अगर उस चराग में नजफ का तेल है तो वो चरागे विलायत हमारा है, अगर नजफ से ताल्लुक नहीं है तो वो विलायत का चराग हमारा नहीं। शरीयत हो, तरीका हो, इल्म हो।